हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूट का नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सूट कट करके ले लिया था और इसके बाद ये मैंने बुकरम लिया है। इसकी चौड़ाई ली है 8.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 14 इंच। अब इसको यहाँ से हम सेंटर से डबल फोल्ड करके रख लेंगे और यहाँ पे हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ ली है हमने 2.5 इंच, डीपनेस लेंगे इसके 6 इंच और इसको हम ऐसे सीधा करके यहाँ पे ये बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की साइड में हम एक निशान लगाएंगे 7 इंच पे। इस निशान को हमें 1 इंच से सीधा कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लिया है और यहाँ पे हम अब नेक का शेप दे देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें नेक का शेप दे देना है और नीचे की साइड में भी हम थोड़ा सा गोलाई में शेप दे देंगे। अब इसके बाद 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से एक और शेप इसी बराबर में ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब ये जो निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा जो ये नेक है ये कट के रेडी हुआ है। अब इसके बाद हमें इसको कपड़े के ऊपर रख के यहाँ पे इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना। तो यहाँ पे ये बुकरम है तो ये पेस्ट नहीं होगा, तो हमने इसमें हल्का सा ग्लू लगा के इसको इस तरह से पेस्ट कर लिया था। आप चाहें तो इस पर सिलाई लगा के भी ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इसके हमें सेंटर में एक कट लगा लेना है। सेम इसी तरह से हम एक कट सूट के सेंटर में भी लगा लेंगे। तो हमने सूट के सेंटर में भी कट लगा लिया और सूट को मैंने उल्टी साइड में रखा है और नेक को भी उसके ऊपर इस तरह से उल्टा करते हुए रखा है। देखिए, कुछ इस तरह से इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम पिंस लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जिस शेप में हमने इस नेक को कट किया है सेम इसी शेप में ही हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो सिलाई है ये हमें बिल्कुल बुकरम से सटाते हुए ही लगाना है, लेकिन हमें बुकरम के ऊपर ये सिलाई नहीं लगाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसमें पूरे में सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो अंदर का इसके साइड है इसको हम 1 फुट का मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे और इसमें हमें छोटे छोटे से कट लगा लेना है। इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको सीधी साइड में पलट लिया है। अब इसके बाद देखिए, ये जो अंदर का साइड है, अंदर के साइड में हमें इस तरह से इसके ऊपर एक दांत की सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो सिलाई है ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही लगानी है ताकि जो हमारा नेक है उसका लुक बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने अंदर की साइड में सिलाई लगाई है, बाहर की साइड में अभी मैंने इसको खुला ही रखा हुआ है। अभी इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे मैंने देखिए कुछ स्क्वायर पीस कट करके ले लिए हैं। इनकी जो लंबाई रखी है वो भी रखी है 2 इंच और चौड़ाई भी 2 इंच रखी है। अब इनसे हम डिजाइन बनाएंगे। ये मैंने बहुत सारे कट करके लिए हैं, तो इनको हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे डिजाइन बनानी है। ऐसे इसको फोल्ड करना है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी डिजाइन को भी बनाएंगे और हमें ढेर सारी डिजाइन इसी तरह से ही बना के रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए, ये मैंने खूब सारी डिजाइन इस तरह से बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए, और इसके बाद इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमारा ये नेक था इसको हमें लेना है। और यहाँ पे देखिए, हमने ये जो बाहर के साइड में इसमें सिलाई नहीं लगाई थी, अब हमें वहाँ पे सिलाई लगानी है। और जब हम सिलाई लगाएंगे उसी के साथ ही हमने ये जो डिजाइन बनाई है इसको हमें इसके अंदर ऐसे करते हुए रखना है। ये देखिए, इस तरह से इसको हम अंदर की साइड में करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको अंदर सेट करते रखना है और इसके ऊपर हम बाहर की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई भी हमें एकदम फिनिशिंग के साथ ही लगानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आप धीरे धीरे आराम से इसको अच्छे से सेट करके लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे इसको लगाना है। ये देखिए, सेम इसी तरह से ही हमें पूरे गले में इसको लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे जब हम नीचे की साइड में गोलाई में लगाएंगे तो नीचे का जो हमारा सूट है उसको भी हमें संभालते जाना है ताकि झोल ना आए।
और ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे जो ये हमारा अंदर का साइड है इसके लिए भी हमें डिजाइन बनानी है। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच चौड़ाई वाली 2 पट्टियाँ ले ली है 2 कलर में, और इनके दोनों साइड में किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे और इसके ऊपर हम इसको प्रेस करके अच्छे से चिपका के सेट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें 3.5 इंच की पट्टियाँ कट करनी हैं। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच नाप लेंगे और 3.5 इंच की हम इस तरह से स्ट्रिप कट करके ले लेंगे। इसी तरह से हमें कई सारी स्ट्रिप कट करके ले लेनी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने 3.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी ली है और इसकी लंबाई हमने ली है 10 इंच, और ऊपर का जो साइड है यहाँ पे हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो अंदर की साइड में इसमें पेपर पेस्टिंग भी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैंने इसमें नहीं किया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम ये जो हमने स्ट्रिप कट करी हैं इनको हम इस तरह से रखेंगे और इसके हमें सेंटर में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अच्छे से हम सेट करके रख लेंगे और इसमें हम सेंटर में सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमें सारी स्ट्रिप एक दूसरे से मिलाते हुए ही रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद ये जो हमने स्ट्रिप सेंटर में सिलाई लगा के लिया था, अब इनको हमें साइड से सिलना है। तो साइड से हम इस तरह से दोनों साइड को एक दूसरे पे ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी वाली को भी बनाना है। इसी तरह से जितनी भी हमारी स्ट्रिप हैं सारी स्ट्रिप को हमें इसी तरह से ही फोल्ड करना है और उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड को मैंने सिल के रेडी कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। सेम इसी तरह से ही हमारा जो ये दूसरा साइड है, दूसरे साइड को भी ऐसे ही हम फोल्ड करेंगे देखिए, और दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह से ही सिलाई लगा के इसको भी हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए दूसरे साइड को भी मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसका जो सेंटर है इसके सेंटर में हमें मोती लगाने हैं। तो ये देखिए ये मैंने मोती ले लिए हैं और इसके हम सेंटर में लगा के रेडी कर लेंगे। तो हमें एक मोती पे 2-3 बार सिलाई लगा के ले लेनी है ताकि ये अच्छे से मजबूती से लग जाए। तो जितनी भी डिज़ाइन है सभी डिज़ाइन के ऊपर इसी तरह से हम मोती को टक करके ले लेंगे। ये मैंने मोती भी लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमने ये जो सूट का नेक बनाया था उसको हम ले लेंगे और इसके हमें सेंटर में इस तरह से मिलाते हुए रखना है। अच्छे से हम इसको मिलाते हुए इस पे पिन अप कर लेंगे। तो अच्छे से सेट करते हुए ही इसमें हम पिन लगाएंगे। और पिन लगाने से क्या होता है, जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो गला है वो ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ये पिन लगा के ले लिया है। अब इसके बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही हम इसको रख लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो जब हमने नेक में दाब की सिलाई लगाई थी तो जो वो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही हम इस सिलाई को भी लगा के रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको अच्छे से संभालते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। ऊपर के साइड में हम इस तरह से लगाएंगे और थोड़ा सा हम ऐसे घुमा लेंगे और ऊपर की साइड में भी लगाते हुए चले आएंगे। इस तरह से हमें ऊपर की साइड में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सिलाई भी लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमने ये बाहर की साइड में रेड कलर वाली ये कंगूरे बना के लगाए थे इसके ऊपर हमें मोती लगा के ले लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये मोती भी लगा के ले लिए हैं और ये रहा हमारा जो नेक है इसका फाइनल लुक। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।